Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 9th, we are going to discuss about the chapter The Happy Prince. Some of the portion of this chapter we have already read. Let's take a quick glance on our previous reading. In our previous class that we have seen, there was a beautiful statue of a person, a prince, which was established in the middle of the city on a tall column. The statue was so much beautiful. It was really very beautiful statue. Whole statue was covered with leaves of gold. Sapphire was used for eyes and ruby was used for the sword's hilt. And Happy Prince could see the whole of his country now, standing on a high altitude platform. So what happens next, let's see कि उस सिटी के अंदर एक स्वालो, एक बर्ड जो है वो उड़ता हुआ कहीं से दूर की सैर करते हुए आता है और वो सोचता है कि वो उस पेड़ हैप्पी प्रिंस के कदमों में वहीं पर क्या करेगा, उसी जगह पर शेल्टर लेगा रात के लिए, क्योंकि हवा काफ़ी अच्छी है। लेकिन थोड़ी देर में कुछ बूंदे से गिरती है, उसे लगता है बरसात हो रही है। फिर वो कोई और जगह ढूंढने लगता है कि हैप्पी प्रिंस उसको रोकता है और पता लगता है कि ये तो हैप्पी प्रिंस है जो रो रहा है, और वो बताता है कि मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। वो कहता है कि ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि मैं बहुत हैप्पी था, आई वॉज़ वेरी हैप्पी व्हेन आई वॉज़ यंग एंड अलाइव। जब मैं यंग था, अलाइव था, तो मैं बहुत हैप्पी था। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैं चला गया और मैं मर गया। मरने के बाद भी मैं क्या हूँ, मरते वक्त भी वो हैप्पी ही था, तो कभी उसने गम देखा नहीं। आज जब वो सिटी के ऊपर खड़ा है इतने सेंटर में और उसका पूरा शहर, पूरा सिटी उसको दिख रहा है, और जब पूरी सिटी उसको दिख रही है इस जगह से, तो वो ये देख पा रहा है कि सारे कितनी दुख हैं इस शहर के अंदर उसके लिए। तो अपने दुखों को एक एक करके बयां करता है वो, और वो स्वालो से हेल्प मांगता है कि स्वालो एक परिवार है, एक सेमेस्ट्रेस है जिसका बच्चा जो है बीमार पड़ा हुआ है, वो ऑरेंजेस की मांग कर रहा है, और सेमेस्ट्रेस बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, और तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो तुम मेरे स्वॉर्ड की जो हिल्ट पर रूबी लगी हुई है वो उसके घर तक डालाओ, उसको घर तक दे आओ। मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर स्टिल हूँ, पेडेस्टल के ऊपर जैम्ड हूँ, इसीलिए, अदरवाइज़ मैं चला जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या स्वालो ने उसकी मदद की, या स्वालो खुद कहीं और जाने की फिराक में था, तेज़ी में था, जल्दी में था। क्या होता है, लेट अस सी इन टुडे सेशन दैट हाउ इट इज़ swallow is helpful or not to him. Okay, let's read it out. Yes, I am waited for in Egypt, said Swallow. Swallow ने कहा कि मेरा इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट के अंदर। My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. ठीक है, स्वालो कहता है कि मेरा इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट के अंदर। ठीक है, वो कहता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो साथी लोग हैं, वो अब क्या कर रहे होंगे, उड़ रहे होंगे। कहाँ उड़ रहे होंगे? नाइल रिवर के ऊपर। ठीक है ना, अप एंड डाउन, और टॉकिंग टू लार्ज लोटस फ्लावर्स, और जो पेड़ उस नदी के अंदर जो बड़े बड़े लोटस के जो फ्लावर्स है उगे हुए जगह जगह पे कॉर्नर्स में, वो उनसे बातें भी कर रहे होंगे। एंड सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्द ही वो सोने लग जाएंगे, नींद लेने लग जाएंगे, सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस जो है वो स्वालो से कहता है कि कम से कम एक रात के लिए, ओनली फॉर वन नाइट, यू स्टे विथ मी एंड बी माई मैसेंजर, और मेरे मैसेंजर बन जाओ। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। उसने कहा कि वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, प्यासा है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी उस बच्चे को, और वो मदर जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रही। ही सेड, उसने कहा।
स्वालो कहता है आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बच्चे बालक जो है, लड़के जो है ये पसंद हैं। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल भी बच्चे पसंद नहीं आते। आई डोंट थिंक, आंसर्ड द स्वालो, स्वालो ने आंसर किया। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ, मुझे इजिप्ट जाना है। बट, लेकिन द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वालो वॉज सॉरी। लेकिन क्या हुआ, जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहा था, बहुत दुखी नज़र आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो क्या करता बेचारा, बहुत ज़्यादा दुखी था हैप्पी प्रिंस। उसको देख के उसको दया आ गई उसके ऊपर, बहुत सॉरी फील करने लगा उसके लिए। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड। तो लिटिल स्वालो ने बोला कि सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पर बहुत ठंडी है। ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। फिर स्वालो जो है हैप्पी प्रिंस के लिए मान जाता है। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। वो एग्री करता है और वो कहता है कि एक और रात के लिए मैं तुम्हारे पास यहाँ रुक जाऊँगा और तुम्हारा मैसेंजर जो है बन जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सोच के वो स्वालो जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि स्वालो भी, उसका दिल भी बहुत ही अच्छा था जिस तरीके से हैप्पी प्रिंस का दिल था। तो स्वालो जो है वो काफ़ी ऐसा उसको बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक रात के लिए यहाँ रुकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना, और यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल बी योर मैसेंजर फॉर वन डे। थैंक यू लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस। अब प्रिंस को बहुत अच्छा लगा, प्रिंस को अच्छा महसूस हुआ। तो प्रिंस ने क्या किया, प्रिंस ने स्वालो को बोला थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा स्वालो कि तुम मेरे लिए आज यहाँ पर एक दिन के लिए रुक रहे हो और मेरे मैसेंजर बनने के लिए क्या हो गए, तुम एग्री कर गए, इसीलिए। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword. अब जो स्वालो है उसने क्या किया, जो बहुत ग्रेट, महान सी जो रूबी थी, उस रूबी को बहुत मुश्किल से क्या किया, निकाला। कहाँ से निकाला, स्वालो ने उसके तलवार की स्वॉर्ड के हिल्ट से, और उसको बाहर निकाला। And flew away with it in his beak over the roofs of the town. और उसके बाद फ्लू अवे, उड़ चला, ठीक है ना। उसने अपने बीक में रखी उस रूबी को और उड़ता उड़ता उड़ता, कहाँ पे उड़ रहा था ये, ऑन द रूफ्स ऑफ सिटी, जो सिटी का रूफ है, जो सिटी के घर बने हुए हैं लोगों के छतों के ऊपर से यूँ उड़ रहा है, काफ़ी हाइट पे अच्छी तरीके से स्वालो ऊपर उड़ता 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 जा रहा है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. वो कैथेड्रल टावर, जो चर्च का टावर होता है, उसके बिल्कुल पास से वो गुज़रता है, बहुत ही उसके नज़दीक से। तो उसे क्या दिखता है वहाँ पर, जहाँ पर वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, वाइट कलर के मार्बल एंजल्स जो है वो स्कल्पचर किए गए हैं, बहुत सारे एंजल्स को बनाया गया है वहाँ पर, ठीक है। He passed by the palace and heard the sound of तो अब क्या किया उस स्वालो ने, तो वो स्वालो जो है वो क्या करता है, वो वहाँ से गुज़रता है और वो एक बहुत ब्यूटीफुल पैलेस के बाहर से भी गुज़रता है, वहाँ पैलेस के पास से निकलता है। साउंड ऑफ डांसिंग, वहाँ डांसिंग की साउंड चल रही थी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर, एक बहुत सुंदर लड़की जो है वो अपने लवर के साथ, अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आ जाती है। सॉरी, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल।
वो उम्मीद करती है और कहती है कि आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम, कि मेरी जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी समय पर, ठीक है, फॉर द स्टेट बॉल, जो स्टेट का बॉल फंक्शन होने वाला है जिसमें पार्टी होने वाली है बहुत बड़ी, उस पार्टी तक मेरी जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी, एकदम अच्छी से बन के रेडी हो जाएगी। ऐसा वो उम्मीद करती है। कौन उम्मीद करती है? वो लड़की जो अपने लवर के साथ पैलेस के बालकनी में आई है। आई होप शी सेड, ऐसा उसने बोला, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सेमेस्टर्स आर सो लेजी। वो कहती है कि मैंने क्या किया है, ऑर्डर किया है फ्लावर्स, फूलों को, उस पूरी जो ड्रेस है उस गाउन के ऊपर फूलों को एम्ब्रॉयडरी करने को बोला है, ठीक है, लेकिन जो सेमेस्ट्रेस है, सेमेस्ट्रेस यानी जो सिलने का या एम्ब्रॉयडरी करने का काम करती है, वो जो है बहुत लेज़ी है ऐसा वो कहती है अपने उस क्या नाम है, लवर को। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of ships. He passed over the river. अब वो क्या करता है, रिवर के ऊपर से भी पास होता है, रिवर के ऊपर से निकलता है और क्या देखता है कि लैंटेन जो होती है, लैंटेन आपने देखी होगी, पुराने टाइम में लैंटेन्स को यूज़ किया जाता था गाँवों के अंदर रोशनी के लिए, जब लाइटें नहीं होती थी, तो वो लटकी हुई है। कहाँ लटकी हुई है? मैस ऑफ शिप, जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उनमें एक बड़ा सा डंडा लगा होता है, लकड़ी का प्लेटफॉर्म टाइप बना हुआ, एक लकड़ी का बड़ा सा हाइट पे, उस मैस्ट के ऊपर लटकी हुई बहुत सारी लैंटेन्स भी है जो लटकी हुई है रोशनी के लिए। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। आखिरकार वो बेचारा स्वालो जो है उड़ता उड़ता उस गरीब महिला के उस पुअर लेडी के, सेमेस्ट्रेस के घर पहुंचता है और अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड। जो बॉय है वो इधर से उधर करवटें बदल रहा है, टॉस कर रहा है, ठीक है ना। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। और जो मदर है उनको क्या आ गई थी, नींद आ गई थी, वो सो गई थी। क्यों सो गई थी? क्योंकि वो इतना काम कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उस थकान के अंदर उसको वहीं पर बैठे बैठे नींद आ गई। एंड ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड वुमेन्स थिम्बल। वो अंदर कूदता है और अंदर जाके क्या करता है, वो ग्रेट रूबी जो है, वो बड़ा सा जो रूबी है, वो उस वुमेन की थिम्बल यानी एक, आपने देखा होगा कि जो दर्जी होते हैं वो जो काम करते हैं तो कई बार वो अपनी उंगली के अंदर एक प्लास्टिक का या फिर इसका क्या बोलते हैं, इसको लोहे का, स्टील का बना हुआ एक रिंग होता है, रिंग टो, जो अपने उस पर लगाते हैं ताकि वो वर्क करते हुए क्या है उनको टच, जब जो सुई है उसको उंगलियों को प्रिक ना करे, ठीक है ना। इस तरीके से वो काम करते हैं, तो फिंगर टो पे उस पर लगाता है, उसको बोलते हैं थिम्बल। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विथ हिज विंग्स। अब क्या करता है, वो रूबी को वहाँ रख देता है उस थिम्बल के पास, लेडी के, और अब उस बच्चे के बेड के पास जाता है जहाँ वो लेटा हुआ है, और उस बच्चे के ऊपर, उसकी फॉरहेड पर अपने विंग्स से क्या करता है, फ्लाई करता है, विंग्स को फड़फड़ाता है उसके ऊपर और उसको फ़ैन करता है। फैनिंग मतलब हवा डालता है उसको अपने विंग्स से, क्योंकि जैसे उसके विंग ऐसे हिलेंगे, फड़फड़ाएंगे तो उसको हवा मिलेगी, किसको, बच्चे को। बहुत जेंटली उस बच्चे के फॉरहेड पर विथ हिज विंग्स। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। बच्चे ने धीरे से बोला, कितना ठंडा सा मुझे लग रहा है आज, बहुत ठंडा सा मुझे लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। और ये कहते कहते ही वो क्या हो गया, एक बहुत ही प्यारी नींद में सो गया। उसकी आंखें बंद हो गई क्योंकि ठंडक महसूस हो रही थी उसको। जब ठंडक महसूस हो रही थी तो वो काफ़ी अच्छे से वो सो पाया उस चीज़ को देखकर, और वो धीरे धीरे उसको नींद आ गई और वो एक बहुत ही अच्छे ख्वाबों भरे नींद में खो गया। स्लम्बर यानी स्लीप, ठीक है। स्लम्बर का मतलब होता है चैन से सोना, स्लीप। देन द स्वालो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। फिर क्या हुआ, स्वालो जो है वापस उड़ते हुए कहाँ पहुँच जाता है, हैप्पी प्रिंस के पास पहुँच जाता है। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और हैप्पी प्रिंस को वो सारी बात बताता है जो उसने किया।
कि उसने क्या क्या देखा रास्ते में जाते हुए। कैथेड्रल के पास से स्कल्पचर के, शायद उसने स्कल्पचर देखे, और पैलेस के ऊपर से पहुंचा, ठीक है। नदी के अंदर जो शिप थी वहाँ पर मैस्ट लगे हुए, उनमें जो क्या नाम है लैंटिन्स लटक रहे थे। लेडी जो है वो सो गई थी बेचारी, टायर्ड थी, थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा थकनी होने की जिसको नींद आ गई थी, वहीं पर सो गई थी। और साथ में उसने ये भी कहा कि वो तो सो गई, और साथ में उसने वो भी रख दिया वहाँ पर रूबी भी, और बच्चे को भी फ़ैन करके आए। सारी चीज़ें उसने पूरी की पूरी बात उसको बताई हैप्पी प्रिंस को। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कॉल्ड। ठीक है, अब बोलता है कि उसने सारी बात क्या क्या उसने किया वो बताई, और साथ में वो भी कहता है कि ये बड़ा अजीब है, मतलब एक जिज्ञासापूर्ण है। कौन कहता है? स्वालो कहता है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, मुझे काफ़ी गर्म सा लग रहा है अभी, अच्छा लग रहा है, मतलब ना गर्मी लग रही है ना ठंडक लग रही है, महसूस अच्छा हो रहा है। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, इतनी ठंडक में भी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है मुझे, अच्छा फील हो रहा है, वार्म फील हो रहा है। ऐसा बोलता है आपका स्वालो उसको। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा है, तुम्हें इतना अच्छा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है आज, तुमने एक बहुत बढ़िया काम किया है आज, इस वजह से तुम्हें इतना अच्छा सा फील हो रहा है, इतना प्यारा अच्छा लग रहा है। And the little swallow began to think and then fell asleep. अब जो लिटिल स्वालो है वो क्या हो गया, इस बारे में सोचने लगा कि हाँ उसने अच्छा काम किया आज, शायद इस वजह से उसको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और ये सोचते 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 ही उसको क्या आ गई, नींद आ गई, वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि ज़्यादा विचार करने पर उसको हमेशा नींद आ जाती है। थिंकिंग ऑलवेज मेक हिम स्लीपी, उसको स्लीपी सा बना देती है विचार करना। One day, when day broke, he flew down to the river and had a bath. और जब सुबह हुई, वापस दिन उगा, ठीक है, खूबसूरत सुबह, अच्छा सुबह लगने लगी। He flew down to the river, वो रिवर की तरफ गया, रिवर की तरफ जाके उसने क्या किया, बात किया, नहाया। ठीक है, Tonight I go to Egypt, said the swallow. आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगा। श्योर, उसने स्वालो ने कहा अपने आप से। वहीं पर नदी में बात लेने के बाद वहीं पर खड़े रह के थोड़ी देर तक आराम करते हुए स्वालो ने अपने आप से कहा कि आज रात्रि में कहाँ जाऊंगा, आई एम गोइंग टू इजिप्ट। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट। और इस चीज़ को विचार करते हुए बहुत ज़्यादा हाई प्रॉस्पेक्ट्स पे था कि हाँ आज तो मैं इजिप्ट के लिए निकल पड़ूंगा। He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. He visited all the monuments in the city. उस सिटी के अंदर जितने भी monuments थे जो बनी हुई थी, मीनारें बनी हुई थी, बिल्डिंग्स बनी हुई थी, वहाँ गया, सभी चीज़ें देखी। और जो चर्च के टॉप स्टीपल है, जो सबसे ऊपर वाली जो मीनार है, उसके ऊपर जाके काफ़ी समय तक बैठा रहा, आराम किया उसने। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब मून रोज़, वापस सूरज डूब गया और मून जो है वो बाहर आ गया, मून नज़र आने लगा, तो वापस कहाँ पहुँचा, हैप्पी प्रिंस के पास पहुँचा। मून के अंदर उस रोशनी में हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और हैप्पी प्रिंस से कहता है, हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। स्वालो जो है बहुत खुश है, उसको लग रहा है कि वो आज वापस कहाँ चला जाएगा, इजिप्ट चला जाएगा, क्योंकि उसके फ्रेंड्स वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। अब क्या होता है कि ये आपका स्वालो जो है उसको पूछता है कि इजिप्ट के लिए कोई मैसेजेस या कुछ काम हो तो मुझे बताओ,
आई एम स्टार्टिंग नाउ, ठीक है ना, मैं आज यहाँ से निकलने वाला हूँ इजिप्ट के लिए, मैं चलने वाला हूँ, मैं रवाना होने वाला हूँ। तुम्हारा कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर दूँगा। Swallow, swallow, the little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? लिटिल प्रिंस जो है, हैप्पी प्रिंस जो है, स्वालो को फिर से कहता है, स्वालो स्वालो स्वालो, लिटिल स्वालो, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक और रात के लिए रुक सकते हो? क्या एक और रात तुम मेरे साथ रुक के बिता सकते हो यहाँ पर? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड द स्वालो, स्वालो ने फिर से आंसर किया, आई एम वेटेड फॉर इन द इजिप्ट, इजिप्ट में मेरा इंतज़ार हो रहा है, वहाँ पर लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा फिर से जवाब दिया स्वालो ने, कहा कि मैं अब कैसे रुक सकता हूँ, मुझे तो वहाँ जाना पड़ेगा ना, आई हैव टू स्टे, आई हैव टू गो देयर, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, far away across the city, बहुत दूर, यहाँ से काफ़ी दूरी पर सिटी क्रॉस करने के बाद, I see a young man in a garret, एक गैरेट के अंदर, गैरेट यानी एक छोटा सा रूम होता है, डार्क रूम जो है वो होता है घर के टॉप पे, उसको बोला गया है गैरेट। एक यंग मैन मुझे दिख रहा है उस गैरेट के अंदर, ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, वो एक डेस्क है जो पेपर से कवर्ड है और उसके ऊपर लीन है, उसके ऊपर लीन होने का मतलब है कि उसके ऊपर यूँ लटका हुआ है, उसके ऊपर लेटा हुआ है, उसके ऊपर। He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. और जहाँ वो लीन करके बैठा हुआ है वहीं पर एक ग्लास है, और उस ग्लास के अंदर क्या है? विदर्ड वॉयलेट्स, विदर्ड वॉयलेट्स मतलब मुरझाए हुए वॉयलेट्स के फूल। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसका जो हेयर है, बाल है, वो ब्राउन है, वो क्रिस्प है। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट, एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट, और उसके लिप्स जो है उतने ही रेड है जैसे कि पोमेग्रेनेट जो होता है, उतने लाल। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी सी और ड्रीमी, स्वप्न देखने वाली आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो क्या करना चाह रहा है? एक थिएटर के जो डायरेक्टर है उनके लिए एक प्ले लिख रहा है, और वो उस प्ले को फिनिश करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो बहुत कोल्ड है और लिखने के लिए। एंड देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और उसके ग्रेट के अंदर वहाँ पर कोई फायर, आग नहीं है, अग्नि नहीं है गर्माहट के लिए। एंड हंगर हैड मेड हिम फेंट, और हंगर, भूख के मारे, क्योंकि उसका पैसा वगैरह कुछ है नहीं, तकलीफ़ में है, बहुत मुसीबत में है, और उसकी वजह से क्या हो गया है? वो फेंट हो गया, भूख के मारे फेंट हो गया है, प्यासा हो, बेहोश सा हो गया है। सवालों का अब क्या जवाब आएगा भाई? क्योंकि इतनी बड़ी बात तो उसने कह दी कि गैरेट के अंदर एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, वॉयलेट जो है वह विदर्ड हो चुके हैं, उसके ब्राउन और बड़े क्रिस्पी तीखे तीखे से हेयर हैं, है ना, बहुत थका हुआ सा, पतला सा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है। अब स्वालो क्या कहेगा? ये बात तो हैप्पी प्रिंस ने उसको कहती है, और फिर से रोकने के लिए, आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, सेड स्वालो। स्वालो ने कहा कि मैं एक रात के लिए और तुम्हारे पास रुक जाऊँगा, कोई बात नहीं। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, वैसे भी इतना अच्छा कितने लोगों के पास होता है, किसके पास होता है? बहुत कम लोग जो होते हैं जिनके पास इतना अच्छा और बड़ा दिल होता है। स्वालो अपनी बात कर रहा है यहाँ पे। He asked if he should take another ruby to young playwright, वो कहता है और उसको पूछता है क्या कोई अनदर रूबी जो है उसके पास है, जो यंग प्लेराइट के पास वो ले जा सकता है।
बोलो। एलिस, आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। प्रिंस बहुत दुखी होकर वो कहता है कि अब मेरे पास कोई और रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरी आँखें सिर्फ वही है जो मेरे पास बाकी है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स। ये आँखें जो है बहुत ही रेयर, बहुत ही महंगे सफ़ायर से बनी हुई है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। जो इंडिया के बाहर से लाई गई है हज़ारों साल पहले। ही ऑर्डर्ड द स्वालो टू प्लक आउट वन ऑफ देम। उसने स्वालो को ऑर्डर करा और बोला कि इसमें से एक निकाल दो, प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। और लेके जाओ इसे कहाँ पर? उस प्ले राइट के पास, उस व्यक्ति के पास जो प्ले राइट लिखेगा। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड। वो ज्वेलर को बेचेगा और उससे फायरवुड खरीदेगा। एंड देन फिनिश हिज प्ले, ही सेड। और फिर उसके बाद वो अपना क्या करेगा? प्ले फायरवुड पे लगा के फिनिश करेगा और फायरवुड से अपना प्ले फिनिश कर पाएगा। तो हैप्पी प्रिंस ने बताया कि उसकी एक जो सफ़ायर है, आँख के जो सफ़ायर है वो आउट ऑफ इंडिया से लाए गए हैं 1000 years ago। तो उसने ऑर्डर किया स्वालों को कि उसको प्लग करो आप, ठीक है ना, एक निकाल लो और उसको ले और प्ले राइट के पास रख के आ जाओ। वो उसको बेच के वुड ज्वेलर के पास बेच के वुड खरीदेगा और वुड खरीद के वो अपना आपको गर्म रख पाएगा और जल्दी से अच्छे से क्या कर पाएगा? प्ले को फिनिश कर पाएगा और खाना वाना भी खा लेगा। तो ये थी आपके स्वालो की कहानी, जो किस तरीके से स्वालो जो है वो इतना विचित्र रूप से आपको दिखा रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ना है वापस, जहाँ तक हमने ख़त्म किया है। आई होप हमने 2 पार्ट कर ली। फर्स्ट पार्ट था कल और आज सेकंड पार्ट हमने फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से क्या करें, एक बार रीड करें, स्टडी करें और वापस हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अंटिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर।